बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रमज़ान प्रिपरेशंस पार्ट 3। इस वीडियो में रमज़ान से मुतल्लिक और रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम तर मसाला जात की रेसिपी शेयर करूंगी, जिनके बगैर हमारे खाने अफ्तारी नामुकम्मल रहती है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही अगर आपने मेरी रमज़ान प्रिपरेशंस पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो काइंडली ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गरम मसाला पाउडर, जिसके लिए हम एक पैन में शामिल करेंगे 6 टेबलस्पून व्हाइट क्यूमिन सीड्स यानी कि सफ़ेद जीरा, खाने के 6 बड़े चमचे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे खाने का 1 चमचा भर के काला जीरा, जिसे शाही जीरा भी कहा जाता है और इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। देन इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे भर के साबुत धनिया, 1 खाने का चमचा भर के साबुत काली मिर्ची यानी कि 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। अब हम इन मसालों को मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, जो इसका अरोमा है यानी कि जो खुशबू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अगेन एक पैन में हम शामिल करेंगे 10 से 12 साबुत बड़ी काली इलायची, 3 से 4 बादियान के फूल, जिसे पंजाबी में बादियान खताई भी कहा जाता है, 1 टेबलस्पून यानी कि खाने का 1 चमचा भर के साबुत लौंगे, 8 से 10 टुकड़े दालचीनी के यानी कि सिनेमन स्टिक्स। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 जावित्री के टुकड़े, 2 अदद जायफल के टुकड़े लेंगे। अच्छा, बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि जावित्री जो होता है वो जायफल के खोल के ऊपरी छिलका होता है, और जायफल जावित्री के इस्तेमाल के बाद हमारे गरम मसाले की खुशबू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 तेज पत्ता। तेज पत्ता को हम तोड़ के शामिल करेंगे ताकि वो तमाम तर मसालों के साथ अच्छे से रोस्ट यानी कि अच्छे से भून सकें। इन मसालों को हमने अलग रोस्ट इसलिए किया है कि जो हमने पहले मसाले रोस्ट किए थे उनसे ये ज़रा सा कम रोस्ट होंगे। बस इतना रोस्ट होना चाहिए कि आपका जो पत्ता है वो आराम से टूट सके। अब हम इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ज़रा सा हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे, देन इसको हम ग्राइंड करेंगे। सबसे लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 12 से 15 सब्ज इलायची। वाहिद गरम मसाला में सब्ज इलायची है जिसे हम रोस्ट नहीं करेंगे, इसे एज इट इज़ ऐसे ही शामिल करेंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम साबुत गरम मसाले को किसी ग्राइंडर मशीन में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। मैंने गरम मसाला बनाने के लिए जो आपको रेशो बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट और बेस्ट है। इस रेशो की मदद से आप अपनी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा बआसानी कर सकते हैं। कुछ लोग अब भी इस बात को मानते हैं कि गरम मसाले को भून लेने के बाद इसका फ्लेवर खराब हो जाता है, तो हरगिज ऐसा नहीं है। आपके गरम मसाले की जो स्पाइसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त आता है भून लेने के बाद। और आपका गरम मसाला बहुत अच्छे से ग्राइंड भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर 0% होता है, जिसकी वजह से आपका गरम मसाला बहुत ही बारीक पीसता है। तो मैंने यहाँ पे तमाम तरह गरम मसाले को पीस लिया है, जो कि मेरे रमज़ान भर के महीने के लिए बल्कि 2 महीने के लिए इनफ है। रमज़ान प्रिपरेशंस को जहाँ मैंने पार्ट्स में डिवाइड करते हुए तैयारियाँ की हैं, अगर आप भी इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको भी तैयारी करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। पार्ट 3 मेरी लास्ट वीडियो है रमज़ान प्रिपरेशंस के हवाले से, क्योंकि तमाम तर मसालों को पीस के उनको जार में भर के रखना भी एक काम है जो कि हमारे रमज़ान को बहुत ही पुरसुकून बना देता है। रमज़ान की आमद में बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं, तो जितना मुमकिन हो सके उतनी जल्दी तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल कर लें। अब मैं शेयर करूंगी आपके साथ परफेक्ट दही बड़ा मसाले की रेसिपी, जिसके लिए हम एक पैन में शामिल करेंगे 1 कप भर के साबुत गोला मिर्चें। साथ ही हम 1 कप भर के साबुत धनिया शामिल करेंगे। क्वांटिटी दोनों की बराबर होनी चाहिए। साथ ही दही बड़ा मसाला में शामिल किया जाता है काला जीरा, जो कि मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया है, जिसे हम शाही जीरा भी कहते हैं। हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बस इतना रोस्ट करेंगे कि इसमें से हल्की सी खुशबू उठने लगे। हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल देंगे। अगेन सेम उसी पैन में हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें। साथ ही शामिल करेंगे 8 से 10 अदद लौंगे और 1 टेबलस्पून कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, 1 खाने का चमचा। और इस मसाले को भी हम जस्ट 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। आप चाहे तो तमाम तर मसाले को एक साथ भी भून सकते हैं, मगर अजवाइन जो है बहुत जल्दी जलने लगती है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 पीसेस पिपरी के, जिसे हम लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। इसकी शामिल करने से हमारे दही बड़ा मसाले का जो अरोमा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब हम इसे पीस लेंगे ज़रा सा दुरदुरा सा, बिल्कुल बारीक नहीं पीसिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून टाटरी, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, 3 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि 3 खाने के चमचे काला नमक। अब शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून यानी कि खाने का 1 चमचा आमचूर पाउडर, जिसे हम खटाई भी कहते हैं। तमाम तर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें लाहौरी नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, काले नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर दही बड़ा मसाला बन के तैयार हो चुका है, जिसका खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का है और आपके इफ्तार पे बनने वाली डिशेस में 4 चांद लगा देगा। तो रमज़ान आने से पहले पहले इसे बना के एयर टाइट जार में स्टोर कर लें। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी चाट मसाले की रेसिपी, जिसके लिए मैं एक पैन में शामिल करूंगी 3/4 कप साबुत धनिया, यानी कि 1 कप से ज़रा सा कम। देन इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप ही साबुत सफ़ेद ज़ीरा। धनिया और ज़ीरा की क्वांटिटी यहाँ पे सेम होनी चाहिए।
अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, 1 खाने का चमचा भर के। धनिया, जीरा और अजवाइन को चंद सेकंड के लिए लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। भूनते हुए जैसे ही खुशबू उठने लगे हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल देंगे, ज़्यादा नहीं भूनिएगा। ज़रा सा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे ग्राइंडर मशीन में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ऐसे मसाले जिससे हमारा चाट मसाले का फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून काली पिसी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून यानी कि खाने का 1.5 चमचा लाल पिसी मिर्च, हाफ टेबल स्पून यानी कि खाने का आधा चमचा काला नमक ब्लैक सॉल्ट, 2 to 3 टेबल स्पून यानी कि 2 से 3 खाने के चमचे नॉर्मल लाहौरी नमक या पिंक सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि खाने का 1 चमचा भर के आमचूर पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है मगर इसके डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चाट मसाले में। लास्ट में इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल मसाला जात में इसलिए किया जाता है ताकि हमारे मसाले काफ़ी अरसे तक ख़राब ना हो। तमामतर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एक बार इसे दोबारा से ग्राइंडर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये एक जान हो जाए और ज़्यादा बारीक हो जाए, क्योंकि चाट मसाला बहुत ही बारीक अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होममेड चाट मसाला बन के तैयार हो चुका है, जो कि रमज़ानों में हमारी बहुत सारी इफ्तार रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो रमज़ान आने से पहले इसे भी बना के स्टोर कर लें। तो मैंने यहाँ पे दही बड़ा मसाले को और चाट मसाले को अलग अलग कंटेनर में डाल के फिलअप कर लिया है। और यकीन जानिए घर के बने हुए ये मसाले बाहर के बने मसाले से कई गुना ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन रेसिपीज़ को। साथ ही मैंने यहाँ पे कंटेनर्स पे दही बड़ा मसाला और चाट मसाले को अच्छे से मेंशन कर दिया है, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं मसालों को लेके। जब हम तमाम तरह मसालों की तैयारी कर ही रहे हैं तो हम काली मिर्चों को कैसे भूल सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे काली मिर्चों को एक ग्राइंडर मशीन में डाल के ज़रा सा नमक डाल के दरमियाना बारीक पीस लूँगी। कोशिश करें कि आप बाज़ार से पीसी पिसाई काली मिर्च ना खरीदें, क्योंकि अक्सर औकात इसमें मिलावट का खदशा होता है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं घर में काली मिर्च को पीसने में, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बेहतर होता है बाहर के मुकाबले में। तो मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं इसे एक कंटेनर में फिलअप कर लूँगी, क्योंकि रमज़ानों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो सहरी में आमलेट अंडा बनाना हो या इफ्तार में फ्रूट चाट बनानी हो। डेली बेसिस के तौर पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। साथ ही मैं इस पर मेंशन भी कर दूँगी ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो रमज़ान आने से पहले आप भी काली मिर्चों को पीस के रख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। रमज़ानों में साबुत धनिया का इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो मैं एक पैन में शामिल करूँगी साबुत धनिया। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी आपको नीड हो। इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 4 मिनट के लिए। जब इसका कलर चेंज हो जाए, खुशबू उठने लगे, तो इसे एक अलग प्लेट में निकाल देंगे ताकि ज़रा सा ठंडा हो जाए। सेम उसी पैन में हम शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे का इस्तेमाल काफ़ी रेसिपीज़ में किया जाता है और रमज़ानों में इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ जाता है, तो हम इसे भी हल्का सा रोस्ट करके एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम ज़ीरे की हाफ क्वांटिटी को एक इमाम दस्ते में डाल के हल्का सा हाथों की मदद से कूट लेंगे, ज़रा सा दुरदुरा सा, बिल्कुल इस तरह भुना कुटा ज़ीरा। काठियावाड़ी छोले हों या नमकीन दही भल्ले या आपने डेली बेसिस पे रायता बनाना हो, इसी तरह काफ़ी अफ्तार रेसिपीज़ में भुना कुटा ज़ीरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे आप इसी तरीके से भून के कूट के रख लें ताकि आपको रोज़ रोज़ की झंझट ना हो। इसी तरीके से हम साबुत धनिया की भी हाफ क्वांटिटी को एक इमाम दस्ते में डाल के हाथों की मदद से ज़रा सा दुरदुरा सा कूट लेंगे। मोटा कूटा धनिया तैयार है और इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, स्पेशली रमज़ानों में अफ्तार के वक्त बनने वाले पकोड़ों में। तो आप भी धनिया को कूट के रख लें और भूनना आपने लाजमी है ताकि इसका फ्लेवर और खुशबू दोनों बढ़ें। अब मैंने जो हाफ क्वांटिटी धनिया और ज़ीरे की बचाई थी उसे मैंने ग्राइंडर मशीन में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया है, क्योंकि अक्सर रेसिपीज़ में हमें बारीक भुना पीसा ज़ीरा चाहिए होता है, कभी बारीक भुना पीसा धनिया चाहिए होता है। तो अगर आप तमाम तर मसालों की इस तरीके से तैयारी कर लेंगे तो आपको रमज़ान में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और याद दिहाने के लिए आप जार के ऊपर इस तरीके से मेंशन कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मेरी तमाम तर रमज़ान प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दें। साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।